प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन सूरदास द्वारा रचित पद की व्याख्या कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पद की व्याख्या करेंगे। ऊधव जाहो तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें या को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सौ जो कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कहीं लई हम सही गए, जिय गुण ले हूँ सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझति बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। उधव जाहूं तुम्हें हम जाने। गोपिकाओं ने उद्धव जी के विचारों को सुना और सुन करके उनके द्वारा दिए गए उपदेश को निराधार बताया। उद्धव जी जिस निराकार ब्रह्म को अपनाने की बात कर रहे थे, गोपिकाओं ने उस निराकार ब्रह्म को निराधार कह दिया। कहा कि उद्धव जी, अब आप जैसे जहां से ये विद्या लेकर के आए थे, वहीं वापस लौट जाइए, क्योंकि श्याम तुम्हें यहां कौन नहीं पठे हो, तुम हो बीच भुलाने। उनको एक कृष्ण के ऊपर एक अटूट विश्वास था। वो जानती थी कि कृष्ण ऐसा काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठे हो। कृष्ण ने आपको यहां नहीं भेजा है। आप तो ऐसा लग रहा है कि कहीं और जा रहे थे और रास्ता भटक करके यहां चले आए हैं। ब्रज नारिन सौ जो कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज में आकर के और ब्रज की नारियों को योगी बनने की बात आप कह रहे हैं, ऐसी बात कहते हुए आपको लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप तो बड़े ज्ञानी बनते हैं, लेकिन आपके पास विवेक नहीं है। एक आश्चर्य की बात है, अद्भुत रस की बात है। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि ऐसे भय अयाने। अयाने माने अज्ञानी। अरे आप इतने बड़े अज्ञानी हो गए हैं। जिस बात को आपने हम लोगों से कहा, हम सो कही लई हम सही कहे, जिये गुण ले हूं सयाने। जिस बात को आपने हम लोगों से कहा, हम लोगों ने उसे सुना और सुन करके सहन कर गए, लेकिन सयान बनने वाले, बड़े बुद्धिमान बनने वाले, थोड़ा सा अपने मन के अंदर उस पर विचार करके तो देखिए। कहा यह बला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहा तो हम सब बला स्त्री जात, और कहा आप कह रहे दिगंबरी बन जाइए, वस्त्र त्याग दीजिए, मस्ट करो पहचाने। अब आप चुप रहिए, हम लोग आपको पहचान गई हूं, समझ गई हूं। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। सही सही बताइएगा, आपको आपकी सौगंध है, अपनी सौगंध खाकर बताइएगा। जो बात हम लोग आपसे पूछना यानी पूछना, जो बात हम लोग आपसे पूछ रही हूं, उसका आप सही सही निदान करिए, सही से उसका उत्तर दीजिए। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहूं मुस्काने। सूरदास जी लिखा कि गोपिकाओं ने उद्धव जी से प्रश्न किया कि जब श्याम अर्थात कृष्ण ने आपको यहां भेजा था, तो क्या वो जरा सा मुस्कुराए थे? अगर मुस्कुराए थे, इसका मतलब वो आपके साथ हंसी कर रहे थे। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, अब आप सीधे यहां से वापस चले जाइए, जहां से आप आए थे वहीं वापस लौट जाइए, अपने निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा को लेकर के। हम लोग आपको पहचान गई हूं। श्याम तुम्हें यहाँ कहो नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम अर्थात कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है, आप कहीं से रास्ता भटक करके यहाँ चले आए हैं। ब्रज नारिन सौ जो कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज में आकर के ब्रज की नारियों को योगी बनने की बात आप कह रहे हैं, ऐसी बात कहते हुए आपको लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे,
बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। बड़े ज्ञानी आप बनते हैं, बड़े ज्ञानी बनते हैं और आपके पास विवेक नहीं है। आप इतने बड़े अज्ञानी हो चुके हैं। हम सो कहीं लई हम सही के जिय गुण ले हुसैन। अरे जिस बात को आपने हम लोगों से कहा, हम लोग उसे सुन करके सहन कर गई, लेकिन सयान बनने वाले, बुद्धिमान बनने वाले थोड़ा अपने मन के अंदर उसके बारे में विचार करके तो देखिए। कहाँ अबला और कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ तो हम सब अबला स्त्री जाति और कहाँ आप कह रहे दिगंबर की दशा अपना लीजिए। दिगंबर यानी वस्त्र त्याग दीजिए पूरी तरह से। दिक माने दिशा और अंबर माने वह दिशा ही जिसका वस्त्र हो, अर्थात नागा बाबा। अर्थात आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से वस्त्र त्याग दीजिए। कहाँ हम सब स्त्री जाति और कहाँ आप कह रहे हैं कि वस्त्र त्याग दीजिए। मस्ट करो पहचाने बात, चुप रहिए, हम लोग आपको पहचान गई हूं। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदानी। सही सही बताइएगा, अपनी सौगंध खाकर, अपनी कसम खाकर सही सही बात बताइएगा। जो बात हम लोग आपसे पूछ रही हूं उसका आप सही सही निदान करिए, उसका सही सही उत्तर दीजिए। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहो मुस्काने। सूरदास जी ने लिखा कि गोपिकाओं ने उद्धव जी से प्रश्न किया कि जब श्याम अर्थात कृष्ण ने आपको हम लोगों के पास भेजा था, ब्रज में भेजा था, तो क्या ब्रज में भेजते समय वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे? आशा यह है कि अगर वो मुस्कुराए होंगे आपको भेजते समय तो आपके साथ तो हंसी किए होंगे। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या हुई। अब इसी कड़ी में अगले पद की व्याख्या करेंगे। निर्गुण कौन देश कौबासी, मधुकर कही समुझाई सौ हृदय, पूछति साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वर्ण भेष है कैसो किह रसमय अभिलाषी। पावे गो पुन कियो आपनो जौर करेंगो गासी। सुनत मौन हुए रहो बावरो सूर सबय मति नासी। गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं। जिस निराकार ब्रह्म के बारे में उद्धव जी ने गोपिकाओं को समझाया, निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, अब उस निराकार ब्रह्म के बारे में गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं। जैसा कि वो अपने ब्रह्म के बारे में जानती हैं, उनके ब्रह्म के बारे में अगर कोई उनसे प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर वो दे सकती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वो उद्धव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आप अपने ब्रह्म के बारे में बताइए। निर्गुण कौ निदेश को वासी। गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं कि आप बताइए कि आपका निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समुझाई सौ हृदय, बूझति साच नहासी। मधुकर अर्थात भंवरा। उद्धव जी की आंखें भंवरे से मिलती थी। गोपिकाओं ने उद्धव जी के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग किया है। मधुकर कहीं समुझाई सौ हृदय, बूझति साच नहासी। ये भ्रमर गीत ही है। उद्धव जी एक भ्रमर के रूप में ही आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उनके लिए भ्रमर मधुकर शब्द का प्रयोग किया। उद्धव जी से गोपिकाएं प्रश्न कर रहे हैं कि आप हमें बताइए सौ हृदय, अपनी सौगंध खाकर, अपनी कसम खाकर सही सही बात बताइए। बूझति साच नहासी। जो बात हम लोग आपसे पूछ रही हूं उसका सही सही उत्तर आप दीजिए, कोई हम लोग आपकी हंसी नहीं उड़ा रही हूं। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। जिस निराकार ब्रह्म के बारे में आप बता रहे हैं उसके जनक माने उसके पिता कौन है, उसकी जननी माने उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, और उसकी दासी माने सेविका कौन है। कैसे वर्ण भेष है कैसो की रसमय अभिलाषी। उसका वर्ण कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका भेष पहनावा क्या है। कि रसमय अभिलाषी, वो किस रस में इच्छुक है, किस रस का इच्छुक है, किस रस में वो लीन रहता है, किस रस का वो आनंद लेना जाता है। पावे गो पुन की हो आपनो जोर करेंगो गासी। वो क्या उद्धव से कहते हैं कि अगर आप ये समझ रहे होंगे कि जोर करेंगो गासी, हम लोग आपके लिए ग्यास बोल रही हूँ, व्यंग बोल रही हूँ, आपका मजाक उड़ा रही हूँ, हंसी उड़ा रही हूँ, तो पावोगे पुण्य की हो आपने, तो हम लोग अपने द्वारा
किए गए कर्मों का फल पाऊंगी, उसे भोगूंगी। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाओं के द्वारा इतने सारे प्रश्न उद्धव जी के सामने प्रस्तुत होते हैं कि उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। सुनत मौन हुए रहे हो बावरो सूर सवय मतिनासी। सूरदास जी ने लिखा कि उद्धव जी एकदम बावरो माने पागल की तरह एकदम चुपचाप खड़े होकर के सुन रहे हैं, एक भी प्रश्न का जवाब उनके पास नहीं है। सूरदास जी ने लिखा कि इसमें उनकी सारी मति, सारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपिकाओं ने उद्धव जी से प्रश्न किया कि उद्धव जी आप बताइए कि आपका निर्गुण, आपका निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाई संहृदय बूझत साच नहासी। मधुकर अर्थात उद्धव जी आप हमें समझा करके, अपनी सौगंध खा करके समझा कर सही सही बताइए, जो बात हम लोग आपसे पूछ रहे हैं उसके बारे में सही सही बताइए, कोई हम लोग आपकी हंसी नहीं उड़ा रही हूं। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। उसके जनक माने उसके पिता कौन है, उसकी जननी माने उसकी माँ कौन है, उसकी नारी माने उसकी पत्नी कौन है, दासी माने उसकी सेविका कौन है। कैसे वर्ण भेष है कैसो कि रसमय अभिलाषी। वर्ण माने इसका रंग कैसा है, उसका भेष क्या, उसका पहनावा क्या है, और वो किस रस में आनंद लेता है, किस रस का वो अभिलाषी है, किस रस का वो इच्छुक है, किस रस में वो ज्यादा पसंद करता है। पावे गो पुन कियो वापनो जौर करेंगो गासी। अगर आप समझ रहे होंगे कि हम लोग आपके लिए गांस बोल रही हूं, आपके साथ व्यंग बोल रही हूं, आपका मजाक उड़ा रही हूं, तो पाओगे पुन कियो आपने, हम लोग अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल पाऊंगी। सुनत मौन हुए रहे हो बावरो सूर सबे मतिनासी। सूरदास जी लिखा कि उद्धव जी बावरे की तरह, पागल की तरह खड़े होकर के उनके प्रश्नों को सुन रहे हैं, उनके पास एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। इस समय उनकी सारी मति, सारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस प्रकार से आज इन पदों की व्याख्या हुई। अब यहीं विराम देते हैं, अगले दिन फिर अगली कड़ी में अगले पद की व्याख्या करेंगे।